गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जितने भी पॉसिबल आयंस हो सकते हैं उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाकर देखा था, उसका हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था और हम लोगों ने ये देखा था कि उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, वेदर दे आर मैग्नेटिक यानी कि पैरामैग्नेटिक और वेदर दे आर डायमैग्नेटिक, और उनका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। अब गाइस आज के वीडियो में हम लोग वापस से एनर्जी लेवल डायग्राम ही डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस करेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का, जैसे कि H2 का, He2 का। और यहां पर हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहां पर हम लोग देखेंगे। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कभी कभी आ सकता है दैट इट इज पॉसिबल that H2 यानी हाइड्रोजन गैस exist in nature but not He2। यानी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन ये बोलता है कि इट इज पॉसिबल टू फॉर्म H2, यानी H2 गैस पॉसिबल है बनना, लेकिन He2 पॉसिबल क्यों नहीं है। तो यहां पर हम लोग इस चीज का जवाब देंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड देयर एनर्जी लेवल डायग्राम। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर एक एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते हैं। सो दिस इज एनर्जी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी आप जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। ये आपका 1s ऑर्बिटल हो गया हाइड्रोजन का, ये आपका 1s ऑर्बिटल हो गया हाइड्रोजन का। ये दोनों हाइड्रोजन के अपने इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए 1s। वी ऑल नो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, यानी कि इसके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब हाइड्रोजन के दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि ये दोनों सेम एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी सेम है, तो ये डेफिनेटली ओवरलैप करेंगे, डेफिनेटली नॉट ओवरलैप सॉरी डेफिनेटली ये लोग मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद एक बनेगा सिग्मा 1s, एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s। एक होगा बॉन्डिंग, एक होगा एंटी बॉन्डिंग। दोनों हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाउ टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल में दोनों हाइड्रोजन मिलाकर एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन रूल, हमें एक ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन रखने तो दोनों का स्पिन हमें उल्टा रखना होगा। और अफबाउ क्या कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में रखो जिसकी एनर्जी कम है। तो सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 1s में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें रखेंगे। और हुन्स कहता है कि पहले एक एटॉमिक ऑर्बिटल को आधा भरो, फिर उसको पूरा भरो, और जब वो पूरी तरीके से भर जाए फिर हायर एनर्जी लेवल पर शिफ्ट करो। तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो अफबाउ के हिसाब से पहला इलेक्ट्रॉन इसमें रखूंगा और पॉली और हुन्स के हिसाब से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी मैं उसी में रखूंगा। तो जब आप हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन में जब H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो H2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s0, यानी इसके सिग्मा 1s के अंदर ही दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2, यानी वैल्यू आएगी 1। मतलब यहां पर हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और हम लोग सब जानते हैं कि अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं है और अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव नहीं है, बस इन्हीं दोनों केसेस में पॉसिबल नहीं है मॉलिक्यूल बनना। पॉसिबिलिटी फॉर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन इज 0। मॉलिक्यूल बनने की पॉसिबिलिटी 0 कब होगी, जब या तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो या बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव हो। क्यों बॉन्ड ऑर्डर 0 कब होगा, जब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बराबर हो। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल तोड़ेगा और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बनाएगा, दोनों बराबर होंगे तो नेट रिजल्ट 0 हो जाएगा। नेगेटिव कब होगा, जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, और ये केस हम लोगों ने देखा अभी तक बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों केसेस में मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर 0 ना हो और बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव हो, भले ही फ्रैक्शन में हो, भले ही 0.5 हो, लेकिन अगर पॉजिटिव हो तो मॉलिक्यूल बनेगा। और यहां पर क्योंकि 1 आ रहा है, देयरफॉर
bond order is a positive value, bond order is a positive value, hence molecule will form, hence molecule will form, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल क्यों बनेगा, क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है और ये बॉन्डिंग करने में हमारी मदद करेंगे। तो यू विल सी अ सिंगल बॉन्ड इन हाइड्रोजन, इस तरीके का आपको मॉलिक्यूल बनता हुआ नजर आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब अगर यहां पर अपन इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें म्यू, तो बेटा इसका म्यू आएगा 0, क्यों? बिकॉज देयर आर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज देयर आर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज n की वैल्यू यहां पर क्या रहेगी 0। तो जब आप म्यू का फॉर्मूला यहां पर लगाओगे n+2bm, बोर्स मैग्नेटॉन ये यूनिट है, तो n की वैल्यू 0 की वजह से म्यू की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। दैट मीन्स हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, म्यू की वैल्यू 0 होने की वजह से इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर डायमैग्नेटिक होगा और ये नेचर में एग्जिस्ट करेगा। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत तो नहीं? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों होता है। लेकिन अगर अपन बात करें हीलियम का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, तो चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो आप लोग ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब यहां पर अपन डिस्कस करते हैं हीलियम के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले मैं हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना देता हूं। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब आप यहां पर दोनों हीलियम के एटम्स रखोगे तो यहां पर आपको हीलियम में इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जब आप He2 को अगर बनाने की कोशिश करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 यहां रख दिए गए, बचे हुए 2 यहां आ जाएंगे। तो यहां पर अब आप खुद ही देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। अब यहां पर आप निकालो इसका बॉन्ड ऑर्डर। एंटी बॉन्डिंग में भी अब 2 हो गए, बॉन्डिंग में तो 2 थे, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 हो गए, तो नेट बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 0। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है उतने एंटी बॉन्डिंग में है, जितना बॉन्डिंग को प्रमोट कर रहे हैं उतना ही एंटी बॉन्डिंग को प्रमोट कर रहे हैं। देयरफॉर देयर इज नो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, यहां पर कोई मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं होगा। बॉन्ड ऑर्डर इज 0, हेंस मॉलिक्यूल विल नॉट फॉर्म, इसी वजह से मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। क्या यह बात समझ में आ गई? और इसका मैग्नेटिक नेचर कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज बनेगी नहीं उसकी क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह निकालोगे। क्या यह बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? तो हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता? हीलियम मॉलिक्यूल इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। यहां पर 0 बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड ही नहीं बन रहा है दोनों हीलियम एटम्स के बीच में, तो मॉलिक्यूल कहां से बनेगा? क्या ये बात समझ में आ गई? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए इसको रब करें। अब हम लोग यहां पर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग यहां पर एक एक करके सभी एग्जांपल्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या वो मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं या वो मॉलिक्यूल्स नहीं बन सकते। ठीक है, चलिए अब यहां पर अपन डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन हीलियम के बाद अगला मॉलिक्यूल अपन डिस्कस करते हैं कि क्या Li2 लिथियम डायपॉजिटिव बन सकता है। तो आप लोग सबसे पहले लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, यानी इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए 1s तो पूरा भरा हुआ रहेगा। 1s एक लिथियम जब आप यहां लिखेंगे तो एक लिथियम का एटम आपने यहां लिखा, एक लिथियम का एटम आपने यहां लिखा, तो दोनों लिथियम का, क्योंकि 1s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, ऐसा दिखेगा। तो अब अपन एक काम करते हैं, इसको रब कर देते, क्योंकि हमको मालूम है कि लिथियम क्योंकि सेकेंड शेल पर आ गया है, अब लिथियम के बाद जितने भी एटम्स आएंगे सबका 1s पूरी तरीके से भरा हुआ होगा। मतलब दोनों लिथियम एटम का 1s भरने के बाद आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो अपन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है अब हम इसी को फॉलो करेंगे। यहां पर बस अपन लिख लेते हैं कि Li2 इसका सिग्मा 1s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसका नाम बदल देते हैं, इसको कर देते हैं 2s, इसको भी कर देते हैं 2s, और जरा देखिए आप लोग वहां पर इसका नाम लिख देते हैं सिग्मा 2s, इसका नाम लिख देते हैं सिग्मा स्टार 2s।
दोनों के लिथियम के अंदर 2s के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के 2s के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इस लिथियम के 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस लिथियम के 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब टोटल 2s ऑर्बिटल में दोनों लिथियम के मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इसका एक इसका। ऑब्वियसली हुंड्स पॉली और आपके अफबाव के हिसाब से दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s के अंदर आएंगे। तो लिथियम Li2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2, और इसका जो सिग्मा स्टार 2s2 रहेगा वो 0 रहेगा, मतलब इसके एंटी बॉन्डिंग के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। क्या यह बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत? अब जरा इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देख लीजिए, गिनिए इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग वाला है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ये दोनों बॉन्डिंग वाले हैं तो इसके बॉन्डिंग में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। इसका एंटी बॉन्डिंग ये रहा एक, और एक एंटी बॉन्डिंग ये रहा, लेकिन ये वाला एंटी बॉन्डिंग तो खाली है, सिर्फ सिग्मा स्टार 1s के अंदर ही 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 - 2 यानी 2/2 यानी कि 1, यानी कि आप देखो Li2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? Li2 का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1, हेंस मॉलिक्यूल विल फॉर्म इस 1, हेंस मॉलिक्यूल विल फॉर्म, यानी कि ये मॉलिक्यूल बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहां पर आपने कभी सुना नहीं होगा, आपने कभी इसको स्टडी नहीं किया होगा, बट Li2 इज प्रेजेंट इन वेपर स्टेट, ये वेपर फॉर्म में इसकी वेपर स्टेट में पाया जाता है। इवन दो इसकी क्वांटिटी कम होती है बट ये बन सकता है। आप इसको बिल्कुल बोलेंगे कि Li2 बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Li2। जरा इसकी अपन डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक नेचर को देख लेते हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में पेयर्ड, फिर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पेयर्ड और एंटी बॉन्डिंग खाली, मतलब यहां पर n की वैल्यू 0 है, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब आपका Li2 का नेचर भी क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। Li2 विल रिमेन डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये आपके Li2 का एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया, और Li2 का आप लोगों ने देखा कि हाँ भैया Li2 तो बनना पॉसिबल है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Li2। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। Li2 के बाद लेट्स डिस्कस कि क्या बेरिलियम 2 पॉसिबल है बनना। तो आप सबसे पहले बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। इसके 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब अपन यहां पर ये मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। बेरिलियम के अंदर भी देखो 1s पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो 1s और 1s 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग और एक सिग्मा 1s बॉन्डिंग। 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, कोई चिंता नहीं है। जब आप सेकेंड शेल पर आएंगे तो आप देख रहे हैं कि जो बेरिलियम है, जो आपका बेरिलियम है, यहां पर अपन देख लेते हैं कि क्या Be2 बनना पॉसिबल है। तो आप यहां पर देखिए बेरिलियम के 2s में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब आप खुद ही अंडरस्टूड कर लो इस चीज को। 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां रख दिए, तो ऑब्वियस सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखने पड़ेंगे मुझे, मतलब यहां पर सिग्मा स्टार 2s के अंदर भी आपके प्यारे बच्चों के 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब आप खुद ही देख लीजिए, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 2 इलेक्ट्रॉन यहां, ये दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए, सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2, और ये दोनों स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो 2 और 2 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, तो आंसर क्या हो गया? 0, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? Be2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, मतलब मॉलिक्यूल विल नॉट फॉर्म, यहां पर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, देयरफॉर Be2 इन्वायरमेंट में कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। Li2 करेगा लेकिन Be2 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा प्यारे बच्चों। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? पक्की बात। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब अपन बात करते हैं B2 की, यानी कि क्या बोरॉन डाई पॉजिटिव बनेगा। चलिए, तो अब हम लोग यहां पर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे B2 कि क्या B2 बन सकता है। तो यहां पर आपको सबसे पहले बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। तो यहां पर आप देख पाएंगे, अच्छा एक काम करते हैं अपन, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना वहां लिखते हैं। यहां पर क्या है, क्योंकि अपना बॉन्ड ऑर्डर क्लैश हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा, गुचपुच हो जाएगा।
अरे तो गचपच गचपच क्यों करता है, पागल लड़का है। तो ये हो गया आपका बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर आप देख पाओगे कि इसके 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से पैक्ड है, और एक नया इलेक्ट्रॉन इसके 2px, 2py और 2pz में यहां पर एक आ गया। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार 1s भरा हुआ होगा उसी प्रकार अब इसका 2s भी भरा हुआ दिख रहा है। तो अब अपन 2s को भी एक बार देख लेते हैं। तो जब आप B2 देखेंगे तो B2 के अंदर जिस प्रकार 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 है, ठीक उसी प्रकार सिग्मा 2s2 भी भरा हुआ रहेगा और सिग्मा स्टार 2s2 भी भरा हुआ रहेगा। तो अब बोरॉन के बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, बोरॉन के बाद जितने भी एलिमेंट्स का आप लोग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे, उसमें 1s और 2s पूरी तरीके से भरे हुए रहेंगे। इसलिए बार बार उसको रिप्रेजेंट करने से अच्छा है आप इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में उसको लिख दीजिए। तो जिस प्रकार हमने देखा हाइड्रोजन और हीलियम में सिर्फ 1s होता है, फिर बोरॉन और लिथियम और बेरिलियम के अंदर 1s लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अंडरस्टूड हो गया। अब बोरॉन के अंदर 1s के अलावा 2s बनाने की भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वो पूरी तरीके से भरे हुए। तो अब हम लोग यहां पर बोरॉन के बाद से 1s और 2s को पूरी तरीके से भरा हुआ मान के डायरेक्ट उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्मेट में लिख देंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। क्या बात समझ में आ रही है? अब प्यारे बच्चों यहां पर एक आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है दैट दीज एलिमेंट्स हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, hence 2s and 2p have less energy difference। यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हमने देखा था फ्लोरीन और ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, ज्यादा थी, और उस वजह से 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा था, और एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा, यानी 2pz जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, क्योंकि वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है इसलिए उसकी एनर्जी 2px और 2py से कम रखी गई और 2s2 के बाद 2pz रखा गया। 2s2 के बाद 2pz रखा गया क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली कम होती है, एटॉमिक साइज बड़ा होता है, इसलिए इनका 2s और 2p का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। इसीलिए यहां पर जब आप लोग इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, 2px, 2py और 2pz, 2px, 2py और 2pz। तो यहां पर आप एक बात ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा वो आएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद फिर आएगा आपका सिग्मा 2pz, उसके बाद फिर आपका वही आएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे ऊपर फिर आएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है और ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो यहां पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के मुकाबले इन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में क्या फर्क आ गया, बस ये पोजीशन इंटरचेंज हो गई। पहले 2pz नीचे था, अब 2pz उछल के ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि 2s और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है। तो एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से क्या हुआ, लाइन बाय लाइन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, लाइन बाय लाइन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। पहले 2px 2py बनेगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, सिग्मा 2pz की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होने की वजह से ये ऊपर चला जाएगा। क्या है बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों को? ठीक है। तो अभी भी क्या है, डाउट क्लियर नहीं हो रहा है मेरा कि यार सिग्मा 2pz तो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा मॉलिक्यूल बन रहा है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, तो यार ये तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो फिर ये 2px 2py के ऊपर कैसे? तो प्यारे बच्चों बात समझो, एक्चुअली क्या होता है,
कि क्योंकि यहां पर 2s और 2p के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम है, अगर आप क्या मैं यहां पर थोड़ी सी जगह बना लूं? चलिए एक बार वापस से लिख लेंगे अपन अपने फॉर्मेट को, अपन जगह बना लेते हैं क्योंकि इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, वरना बच्चों को क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है, और एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन हो जाता है कौन नीचे कौन ऊपर। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें 2s और 2p के बीच में एनर्जी कम होती है। अब यहां पर आपका खत्म हुआ सिग्मा स्टार 2s, इसके नीचे था आपका सिग्मा 2s। अब क्योंकि यहां पर 2s, अब ये दोनों बने काहे से हैं? ये दोनों बने हैं आपके 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से, ये दोनों आपके 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से बने हैं। अब जैसे यहां पर 2p आएगा तो बेटा 2p को आप देखो मैंने कितना पास में बनाया है, आप देखो मैंने 2p को कितना पास में बनाया। तो जब 2p बनेंगे तो सबसे पहले अगर आपका यहां पर सिग्मा 2pz आया तो सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2s के बीच में आप देखो एनर्जी डिफरेंस कितना कम है, समझ में आ रही बात? तो इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन और अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाय चांस इसमें मौजूद है तो इनके बीच में रिपल्शन इतना ज्यादा होगा कि ये 2pz को ऊपर उछाल देता है। समझ में आई बात आपको? सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s के इलेक्ट्रॉन्स का इस सिग्मा 2pz के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन इतना ज्यादा होगा कि ये इसको ऊपर उछाल देता है और ये अब आपको यहां दिखने लगता है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या रिपल्शन पाई 2px और पाई 2py इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं होगा? बिल्कुल आपका सवाल सही है, बिल्कुल आपका सवाल सही है कि सर अगर ये सिग्मा 2pz को सिग्मा 2px सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s अगर सिग्मा 2pz को रिपेल करके ऊपर उछाल रहा है तो क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई ऑर्बिटल पे कोई असर नहीं करेगा? तो जी हां, इसका जवाब है नहीं करेगा। तो अब आपका सवाल आएगा कि सर क्यों नहीं करेगा, तो उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं, इसको रब कर दूं। चलिए अब अपन उसका रीजन देखते हैं। प्यारे बच्चों, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनता है? ये न्यूक्लियस माना मैंने, ये मैंने न्यूक्लियस माना, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर जब मिक्सिंग होगी तो सिग्मा बनता है। पाई कब बनता है? पाई तो जब ऊपर के ऑर्बिटल मिक्स करते हैं और यहां पर ये नीचे के ऑर्बिटल जब इस तरीके से मिक्स करेंगे तब ये मिक्सिंग होगी। तो आप समझो ना, ये जो पाई 2px और पाई 2py है ये सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s से बहुत दूर है। जो आपका सिग्मा 2s बनेगा वो तो यहां पर बन रहा है, ये देखो सिग्मा 2s जो भी बन रहा है वो तो यहां पर बन रहा है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर, और पाई 2px पाई 2py क्या बन रहे हैं यहां पर, तो ये तो ऑलरेडी न्यूक्लियस से दूर है। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स का रिपल्शन सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s के साथ ना के बराबर होता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन सिग्मा 2pz भी कहां बन रहा है? वो तो यहीं बनेगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर, क्योंकि वो सिग्मा है तो वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर बनेगा। तो 2s सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s इस पर रिपल्शन लगाएंगे, रिपल्शन की वजह से इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि ये 2px और 2py को क्रॉस करके ऊपर चला जाए। क्या बात समझ में आ रही है? और सिग्मा पाई 2px और पाई 2py तो पाई टाइप के बॉन्ड है, न्यूक्लियस के ऊपर और न्यूक्लियस के नीचे बनते हैं, तो इनका 2s से कोई लेना देना नहीं होगा, इनके बीच में कोई रिपल्शन नहीं होगा, इसलिए ये ऐसे बनते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों को? और ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अंदर तो क्या है, 2s और 2p के अंदर बहुत गैप है, 2s और 2p में बहुत गैप है, इसलिए 2pz नीचे बनता है। क्यों? क्योंकि 2pz सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, वो स्टेबल है, इसलिए वो उनमें बनता है नीचे। और यहां पर छोटे छोटे एटम्स में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उन पे वो बेचारा ऊपर चला जाता है, क्योंकि 2s और 2p के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम है। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? समझ में आई हो तो कमेंट करके मेरे को बताना है, और आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। अगर समझ में आई तो मैं देखूंगा कितने लाइक से कितने कमेंट से, तो मुझे समझ में आएगा कि मेरे बच्चों को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए बोरॉन पर आगे बढ़ते हैं। भाई ये बोरॉन के p में इधर एक इलेक्ट्रॉन है और इधर एक इलेक्ट्रॉन है, बात खत्म, पैसा हजम। अब बोरॉन के अंदर आप देख रहे हो प्यारे बच्चों
एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, अंदर के तो सारे भरे हुए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन अपन रखेंगे कहां? ऑब्वियसली जिसकी एनर्जी कम है। अब यहां पर दो ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी वाले, तो हुंड्स के हिसाब से मैं डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन इधर रखूंगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर रखूंगा। तो यहां पर ये हो जाएगा पाई 2px1 इज इक्वल टू पाई 2py इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा, देखिए, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, और ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, ये भी बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, बाकी सारे एंटी बॉन्डिंग खाली, तो 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, है ना, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1। देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर इज 1, हेंस मॉलिक्यूल विल फॉर्म, यहां पर मॉलिक्यूल बनेगा, ये बात पक्की है, श्योर है। जब आप यहां पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला था √n+2 bm, बोर मैग्नेटॉन। यहां पर क्योंकि आप देख रहे हो देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पर बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे 2 + 2 4, 4 2 z, यानी √8 bm बोर मैग्नेटॉन, यानी कि यहां पर म्यू की वैल्यू √8 आ रही है। देयरफॉर ये कैसे नेचर का है? देयरफॉर ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर आपसे अगर कोई पूछेगा कि इट इज पॉसिबल टू फॉर्म B2 मॉलिक्यूल, तो आप बोलोगे जी हां, इट इज पॉसिबल टू फॉर्म B2 मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1 और वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है। और आपको सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अंदर ये सिग्मा 2pz, पाई 2px और पाई 2py की पोजीशन बदलनी है। बाकी सारे नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम में तो जरूरत ही नहीं है। तो कार्बन, नाइट्रोजन और बोरॉन, इन 3 एलिमेंट्स के लिए आपको ये वाला फंडा यूज करना है। समझ में आ रही बात? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो लाडले बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब बोरॉन के बाद आता है अपना कार्बन अंकल। तो भाई कार्बन अंकल के लिए भी बिल्कुल सेम बात फॉलो होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो 2s 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, तो जो 2pz होगा, जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, वो इस सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s के इतना करीब आ जाएगा कि वो रिपेल करके उसको ऊपर भेज देंगे। और पाई 2px और पाई 2py पर सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s का कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बना रहे, मतलब न्यूक्लियस की सीध में है ये, और पाई न्यूक्लियस के ऊपर और न्यूक्लियस से नीचे होते हैं, इसलिए इनके बीच में कोई रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है, जब आप कार्बन का यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा मेरे प्यारे बच्चों को, करेक्ट। तो जब आप यहां पर देखेंगे कि तो दोनों के py के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो जब दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो यहां पर आप लोगों को अब क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो पहले आपको एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, 2, फिर इनकी पेयरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इनकी एनर्जी कम है। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से बन जाएगा। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? पेयरिंग हो गई। अब यहां पर आप सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो भाई, पाई 2px के अंदर 2 हो गए और पाई 2py के अंदर 2 हो गए। अब आप यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, देखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर 2, फिर 2 4, 2 6 और 2 8, ये भी तो बॉन्डिंग ही है ना, नीचे वाले बॉन्डिंग, ऊपर स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग। तो सिर्फ स्टार वाले ये 2 ही है, तो एंटी बॉन्डिंग में आप देखो 4 इलेक्ट्रॉन है और बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 और 2 8, तो यहां पर बॉन्डिंग के अंदर हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा 2। सो देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर इट्स 2, मतलब ये भी बनेगा। देयरफॉर C2 मॉलिक्यूल विल फॉर्म। अब आप देख रहे हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया। आपने आज तक कभी C2 नहीं पढ़ा, आपने आज तक कभी B2 नहीं पढ़ा, आपने आज तक कभी Li2 नहीं पढ़ा, पर ये सब बनते हैं। अच्छा, जरा अपन इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। क्या यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिकॉग्नाइज हो रहा है? नहीं, तो यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0, मतलब ये कौन से नेचर का हो जाएगा? डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। तो C2 बनेगा जरूर, बट कैसे नेचर का होगा प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, कैसे नेचर का होगा? वो होगा डायमैग्नेटिक। अच्छा, यहां पर आपको एक जवाब देना पड़ेगा, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन C2?
C2 के अंदर कितने बॉन्ड है, तो आप बोलोगे सर C2 के अंदर 2 बॉन्ड है, तो मैं बोलूंगा वो 2 बॉन्ड कौन कौन से हैं। तो क्या मुझे बता सकते हो कि वो 2 बॉन्ड कौन कौन से हैं? देयर आर 2 बॉन्ड्स, देयर आर 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, देयर आर 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो पहला बॉन्ड जो बनेगा वो ऑब्वियसली कौन सा होगा, सिग्मा, और लाड लो जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, पाई। तो ये जो 2 बॉन्ड बनेंगे कार्बन कार्बन के बीच में वो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका 2 है उसमें पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड पाई। समझ में आ रही बात प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, 1 2 3 डन। चलिए अब लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज नाइट्रोजन अंकल। नाइट्रोजन अंकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो जब आप यहां पर आएंगे तो इसका भी p में 3, इसके भी p में 3। अब क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन इधर 3 इलेक्ट्रॉन इधर, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे कैसे, 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, पहले इसमें 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब ये लोअर एनर्जी वाला भर गया, तो अब हायर एनर्जी पर जाएंगे। हायर एनर्जी किसकी है, 2pz की, ये 5 और फिर ये 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, एंटी बॉन्डिंग खाली रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज और एडअप हो जाएगी, दैट इज सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2। अब यहां पर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, क्योंकि ये भी बॉन्डिंग है, ये नीचे के बॉन्डिंग ऊपर के एंटी बॉन्डिंग। तो यहां पर बॉन्डिंग वाले में होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार 2 है, तो सिग्मा स्टार 1s इसके अंदर और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो 10 - 4 यानी कि 6 यानी कि 3, यानी यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 3, यानी मॉलिक्यूल तो पक्का बनेगा दादा, बिल्कुल बनेगा। और यहां पर कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं दोनों के बीच में, 3। तो यहां पर मैं चेंज करूंगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में यू आर ऑब्जर्विंग 3 बॉन्ड्स। तो 3 बॉन्ड्स में से कौन कौन से होंगे, पहला सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा और तीसरा भी पाई होगा। तो एक सिग्मा और 2 पाई। अच्छा, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, तो नाइट्रोजन भी क्या होगा, N2 भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां पर हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम के साथ साथ हमारी यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी भी खत्म होती है एंड यहां पर अपना केमिकल बॉन्डिंग का मेजर पार्ट कंप्लीट होता है। सिर्फ कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचे हैं जो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कि इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंप्लीटिंग आवर चैप्टर नंबर 4। इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। और अब आपके ऊपर है ये कि अगर आपको कहीं पर N2 पॉजिटिव मिलता है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, N2 नेगेटिव मिलता है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ा दो, N2 डाई नेगेटिव मिलता है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां और 1 इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ा दो, N2 पॉजिटिव मिलता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कम कर दो और बॉन्ड ऑर्डर निकालो। तो अब आपके ऊपर है, जितनी प्रैक्टिस करना चाहो करो और अपने स्कूल वालों का माथा खाओ। ठीक है, चलिए तो गाइस यहां पर अपना वीडियो खत्म होता है, यहां पर अपनी क्लास खत्म होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइस टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। छाप छाप, चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।